नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश सेक्शन डिस्कस कर रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं इसका, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना तो वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए हमने इंग्लिश का भी जो पोर्शन है तो ये तो स्टार्ट किया हुआ है, और साथ में जीके का भी स्टार्ट किया हुआ है हमने, और फिजिक्स का भी किया हुआ है। तो इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप लोग उनको भी देख सकते हैं। और पीडीएफ हमने इसका ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि फिजिक्स का और साथ में जीके का आपको मिल जाएंगे। और इंग्लिश का भी जो है हम आपको कुछ ही दिन में प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट इंग्लिश के लेक्चर्स रहेंगे, मतलब कि जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे आपके, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका रहेगा। और देखिए दोस्तों, हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए जो है एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट इंग्लिश के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे विथ टॉपिक वाइज, और साथ में जो है इनका आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा फिजिक्स का और करंट अफेयर का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा इंग्लिश और जीके के अलावे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा इंग्लिश और जीके का। तो ये जो है आपको ओनली 199 रुपीज़ में ही आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको वहाँ पे पीडीएफ के लिए कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि अभी आप पीडीएफ अलग अलग से आप लेते होंगे। तो ये सारा जो है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ऐप पे ये क्लास चल रहा है, हमारा सर जी क्लासेस का नाम से ही ऐप है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहीं से आप लोग जो कोर्स है वहीं पे आप लोग बाई कर सकते हैं इसको। और ये जो है हमने स्पेशली डिजाइन किया हुआ है, जिसमें कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत सारे टॉपिक्स है, तो वही हमने उसमें इंक्लूड किए हुए हैं, जो कि एग्जाम में आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे उसके। तो आप लोग जो है इसे ज़रूर करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे इसके थ्रू। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है एंटोनिम्स के बेस्ड पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, जो कि आपके वोकेबलरी से रिलेटेड है। हमने जो है ऑलरेडी ये आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। वोकैब वाला जो सेशन था आपका इंपॉर्टेंट रूट वर्ड से, और जो वोकैब जितने भी है तो उसका पीडीएफ में हमने इंक्लूड कर दिया है, तो आप लोग उनको पढ़ लेना, तो वहाँ से आपको पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएंगे वोकैब का। और इसमें हमने क्वेश्चन आपको कराया था एंटोनिम्स का, तो वो भी काफ़ी अच्छा था, आप लोग उसको जरूर देखना वो सेशन को। तो आज हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स के बेस पे जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन का पैटर्न आपका है, तो इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट जो वोकैब्स है, जैसे वर्ड से रिलेटेड आपके, तो ये सारा चीज़ हमने पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से सारे को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था आपका कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर। तो जो कैपिटल लेटर में यहाँ पे जो दिया गया है, तो उससे आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, तो यानी कि आपका सिनोनिम से रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए दिया आपका ट्रांजिटरी। तो इसका देखिए ट्रांजिटरी का इसका मतलब होता है कि जो चीज़ मतलब कि जो कंटिन्यू करता हो या फिर एग्जिस्ट करता हो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए, जो कि क्षण भंगुर और क्षणिक के लिए रहता हो, तो उसका मतलब होता है ट्रांजिटरी का। तो अब यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड जो सिनोनिम जो रहेगा आपका, तो वो आपका क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा, दैट इज शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जो बहुत ही कम समय के लिए रहे। तो ये काफ़ी आसान था आपका, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आपका हो जाएगा। बाकी जो अनस्टेबल है, इलिजरी या फिर अनरियल है, इनसे कोई रिलेशन नहीं है इनका। अनरियल का मतलब होता है काल्पनिक, तो इनसे कोई रिलेशन आपका है ही नहीं। फिर वहीं पे देखिए अगला दिया आपका यहाँ पे, if from the given option choose the word similar in meaning to the word in the capital letter। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बी लिटिल। तो देखिए जो बी लिटिल आपका है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि किसी को, यानी कोई भी चीज़ हो या फिर कोई मान लीजिए कोई पर्सन हो, तो उसको हम इस तरीके से देखते हैं या फिर करते हैं कि उसका कोई जैसे इम्पोर्टेंट है ही नहीं, यानी कि उसे हम लोग उतना अच्छा मानते ही नहीं है, यानी कि उसे हम लोग कम करें या फिर छोटा माने उसको, या फिर तुच्छ उसको समझते हैं हम लोग। तो ये होता है बी लिटिल का मतलब। तो इसका जो एग्जैक्ट जो सिनोनिम्स आपका हो जाएगा, तो वो है आपका इसमें देखिए ऑप्शन 2, दैट इज डेमियन। तो डेमियन का देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे कि किसी में ये इतना मतलब डिग्निटी को इतना गिरा देना उसका, या फिर उसके डिग्निटी को लॉस करा देना। यानी कि कोई पर्सन हो या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड हो, वो प्रोडक्ट होगा आपका या फिर कोई पर्सन ही हो, किसी भी चीज़ से आपका हो सकता है यहाँ पे। तो डिमिन का यही मीनिंग होता है। तो यहाँ पे बिलिटिल और डिमिन जब का इसी से रिलेशन आपका बन रहा है यहाँ पे, तो करेक्ट क्या होगा, इसका ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। बाकी डेमोलिश है, तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। फिर उसके बाद डिसअप्रूव है, तो अप्रूवल, यानी कि जो अप्रूवल कहता है उसका निगेटिव वर्ड आपका यहाँ पे है। फिर ब्लेम है, तो ब्लेम मतलब कि शिकायत करना हो गया, तो यहाँ पे इनसे कोई रिलेशन है ही नहीं आपका। तो ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। तो आपको जो है हर एक वर्ड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग इस तरह क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, सेम मीनिंग के साथ पूछा गया है यहाँ पे कि सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग
टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर में यहाँ पे दिया हुआ जैसे सुपरफिशियल है, तो सुपरफिशियल देखिए इसका मतलब होता है सुपरफिशियल का कि दैट इज कि नॉट स्टडिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ डीप और कंप्लीट वे, यानी कि जिसे गहराई या फिर पूर्णता में न जाना जाए या सोचा गया हो। जैसे कि मतलब ऊपर ऊपर ही कुछ बस सोच लेते हैं ना, जिस तरीके से स्टूडेंट जो नॉर्मल होते हैं, जो कुछ मतलब कि जो केवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही पढ़ते हैं, सुपरफिशियल पढ़ाई करते हैं, तो उससे सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे आपका सुपरफिशियल। तो इसका देखिए जो करेक्ट जो सिनोनिम्स होगा तो वो है आपका ऑप्शन 3, दैट इज सैलो। तो इसका देखिए मतलब होता है कि नॉट डीप, यानी कि जो गहरा ना हो, और साथ में नॉट मच डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम, यानी कि बीच बचाव आप मान लीजिए कह लीजिए इसका हो गया। तो ये होता है सैलो का मतलब। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। और बाकी आर्टिफिशियल या फेक या स्टूपिड जो होती है इनसे कोई रिलेशन नहीं है इसका। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ये आपका सिनोनिम से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से पूछा गया हुआ है कि चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे आपका सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें एक वर्ड दिया गया जो कि अंडरलाइन किया गया, और आपको बताना है कि इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है कि द टीम ऑफ द इंट्रेपिड एक्सप्लोरर्स मेड देयर वे अक्रॉस द फ्रोजन आर्टिक। तो इसमें जो वर्ड आपका है इंट्रेपिड, तो इसमें मीनिंग क्या हो, इसका मीनिंग क्या होगा आपको ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे इंट्रेपिड है, तो इंट्रेपिड का ऐसे मतलब तो आपका होता है कि जैसे कि विदाउट एनी फियर या डेंजर, यानी कि संकट के भय से रहित, जो निर्भीक हो, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रेपिड। अब यहाँ पे ट्रेपिडो जो वर्ड आपका है ना, तो ये रूट वर्ड, इसका मीनिंग होता है कि जो डरपोक होता है, लेकिन इन लग गया तो इसको नेगेटिव बना दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो निर्भीक होगा। तो ये होता है इंट्रेपिड का मतलब। तो इसका जो एग्जैक्ट सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ब्रेव, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बहादुर हो। तो ये ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मान लीजिए अगर इंटरप्रेट का आपको मीनिंग नहीं भी पता रहता है, लेकिन सेंटेंस देखिए दिया हुआ है कि द टर्म ऑफ इंटरप्रेट एक्सप्लोरर्स मेड देयर वे अक्रॉस द फ्रोजन आर्कटिक। तो यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बहादुरी का ही काम दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको सेंटेंस से भी समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, इसका सिनोनिम ब्रेव हो जाएगा। और बाकी जैसे क्यूरियस है, स्ट्रांग है, फियरफुल है, तो इनसे कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है इनका। फिर देखिए अगला वर्ड आपका यहाँ पे है कि इसमें भी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ही आपको बताना है गिवन वर्ड का। जैसे दिया आपको यहाँ पे है ग्रेसफुल। तो देखिए ग्रेसफुल का इसका मतलब होता है कि हैविंग अ स्मूथ और अट्रैक्टिव मूवमेंट और फॉर्म, यानी कि जिसका अट्रैक्टिव मूवमेंट हो या फिर उसका अट्रैक्टिव फॉर्म हो और स्मूथ फॉर्म हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग ग्रेसफुल। तो इसका अप्रोप्रिएट जो सिनोनिम आपका हो जाएगा तो वो है एलिगेंट, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। एलिगेंट का मतलब होता है कि हैविंग ए गुड अट्रैक्टिव स्टाइल, यानी कि जिसका आकर्षक या रमणीक स्टाइल हो। फिर उसके बाद देखिए यहाँ भी सेम आपका है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है इसमें, जैसे दिया हुआ है रिप्रोच, तो इसमें री वर्ड लगा हुआ है और अप्रोच है आपका इसमें। तो इसमें रिप्रोच का मीनिंग अलग होता है यहाँ पे, ऐसे नहीं है कि आपको री अप्रोच कर रहे थे वो अलग अलग तोड़ के आपको पढ़ना है यहाँ पे। रिप्रोच का देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे कि टू क्रिटिसाइज और फाउंड फॉल्ट विथ समवन, यानी कि किसी में उसकी बुराई खोजना या फिर उसको क्रिटिसाइज करना, तो ये होता है रिप्रोच का मतलब। तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या आपका हो जाएगा, तो ब्लेम करना हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका। तो आपको जो है यहाँ पे वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, रिप्रोच क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा। तो ये सारी चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे जो हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसमें आपको पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएंगे जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रिलेटेड जो वर्ड आपके हैं। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनिम आपको बताना है, इसमें से दिया हुआ है रेसिप्रोकेट। तो देखिए रेसिप्रोकेट का मतलब होता है यहाँ पे कि इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि दैट इज हैज टू गिव और टू फील इन द सेम वे और डिग्री, यानी कि जिस तरीके से कोई अदर फील करता है उसी तरीके से आप भी फील करते हैं, यानी कि अपना रिस्पॉन्ड देना। कोई भी अगर जैसे फील करता हो तो वैसे ही आप भी करते हैं, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये होता है रेसिप्रोकेट का मतलब, यानी कि आप उसको रिस्पॉन्स देते हैं एक तरीके से। तो इसका एग्जैक्ट जो सिनोनिम क्या होगा अप्रोप्रिएट यहाँ पे, तो वह है आपका रिस्पॉन्ड। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है गिवन वर्ड का। तो यहाँ पे आपके दिया हुआ है ड्यूबियस दिया हुआ है। तो इसका देखिए मतलब होता है कि दैट इज डाउट्स अबाउट और यू सस्पेक्ट विच इज़ नॉट ट्रू, यानी कि किसी में डाउट आप करते हैं वहाँ पे और जिसमें कि आप सस्पेक्ट करते हैं जो कि ट्रू में नहीं है आपका। तो इस तरीके से आपका ये करेक्ट हो जाएगा इसका डुबियस का मतलब। तो अब मान लीजिए किसी में आपको डाउट्स रहेगा और जिसमें कि मान लीजिए आप सस्पेक्ट करते हैं जो कि रियली में वो ट्रू है ही नहीं, तो वो आपको क्या हो जाए, एक डिबियस फीलिंग आपको लगता है एक्चुअली में।
जो कि वास्तविकता उसमें ना हो, लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हैं, डाउट आप करते हैं यहाँ पे, लेकिन वो वास्तविक में ट्रू नहीं होता। लेकिन इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है ना डुबियस का, तो ये होता है डाउट करना ही एक तरीके से, यानी कि शंका तरीके, शंका हो गया आपका मेनली। तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम आपका क्या रहेगा डुबियस का, तो दैट इज डाउटफुल। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड आपका यहाँ पे है, सेम इसमें भी आपको बताना है एक मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है गिवन वर्ड का। तो इसमें दिया हुआ है एब्सकॉन्ड। तो एब्सकॉन्ड का देखिए इसका मतलब होता है कि कहीं से फरार हो जाना, यानी कि वहाँ से प्लान कर जाना, भाग जाना हो गया, यानी कि टू रन अवे फ्रॉम ए प्लेस वेयर यू शुड स्टे, जहाँ पे आपको स्टे करना चाहिए तो वहाँ से भाग जाना। तो ये होता है आपका यहाँ पे, इसका मतलब हो जाएगा एब्सकॉन्ड का। तो इसका जो सिनोनिम आपका होगा इसमें देखिए दिया हुआ है रिमेन, इवेक्ट या फ्ली या कम। तो इसका मीनिंग आपका क्या होगा, राइट मतलब जो होगा तो है ऑप्शन 3 दैट इज फ्ली। फ्ली का मतलब होता है कि टू रन अवे और escape फ्रॉम डेंजर, यानी किसी खतरे से भाग जाना, वहां से रन अवे कर जाना। तो ये सिनोनिम आपका रिलेटेड रहेगा एब्सकॉन्ड से, तो आपका फ्ली से ही होगा। तो 3 इसका करेक्ट होगा। अब इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं एब्सकॉन्ड का, एब्सेंट इन ए सेकेंड। अब इसको इस तरीके से याद कीजिए कि एब्सेंट इन ए सेकेंड में, यानी कि सेकेंडों में एब्सेंट हो जा रहा है, यानी कि भाग जा रहा है वहां से। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिलेमा। तो डिलेमा का देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे कि एक ऐसा सिचुएशन कि जिसमें कि आपको ये डिफिकल्ट हो जाता है कि चॉइस कि हम क्या करें क्या ना करें बिटवीन दो चीज़ों के बारे में, तो ये होता है डिलेमा। तो इसका करेक्ट जो सिनोनिम आपका हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये आपका देखिए ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। इसमें दिया हुआ है प्राइस, कंडीशन या सॉल्यूशन या प्रॉब्लम। तो डिलेमा क्या है, एक प्रॉब्लम ही होता है कि जिसमें कि आप वहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो रहेगा ना आपको उसी से ही यहाँ पे दिखाना है, क्योंकि देखिए प्राइस है तो प्राइस का कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है डिलेमा से। कंडीशन है तो कंडीशन मतलब रहता है कि इसमें एक सिचुएशन दे दिया जाता है आपको यहाँ पे कि क्या क्या है, वहाँ पर शर्तें रखी जाती है। लेकिन डिलेमा में तो मतलब वहाँ पे कोई शर्त ही नहीं, वहाँ पे चॉइसेस होती है कि क्या, हाँ क्या, आपको पता ही नहीं चलता है कि हम करें या क्या ना करें। और इसके बाद सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का मतलब जानते हैं कि हाँ वहाँ पे एग्जैक्ट नतीजा निकल गया। तो ये तीनों में से कहीं ना कोई आपको वर्ड सिमिलरिटी मिल ही नहीं रहा है डिलेमा से। तो बच गया आपका क्या, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का मतलब होता है ना कि हाँ समस्या, जहाँ पे आपको समझ ही में नहीं आया कि हम क्या करें क्या ना करें। तो रिलेशन इसका बेस्ट कौन सा आ रहा है आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो है, तो वो है आपका ऑप्शन 4 दैट इज प्रॉब्लम। तो कभी कभी आपको सेंटेंस ऐसे भी मिल जाएंगे, मतलब कि जो वर्ड जो रहेंगे ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जहाँ पे आपको एग्जैक्ट मीनिंग इसका नहीं मिलेगा, लेकिन उनसे रिलेटेड ही जो अप्रोप्रिएट जो रहेगा तो आपको उसी को चूज करने होंगे। तो यहाँ पे सिमिलरिटी इसका किससे मिल रहा है डिलेमा का, तो प्रॉब्लम से ही। तो इसीलिए आपको क्या होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आपको हो जाएगा। तो इसके लिए जो है आपको बाकी और जो 3 जो रहेंगे ऑप्शन में, तो उसका मीनिंग आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पे है कि सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन वर्ड का करेक्ट सिनोनिम बताना है। तो देखिए दिया आपका यहाँ पे कि द सेरेनिटी ऑफ द लेक वाज इमेंस एंड अर्ज मी टू स्टे एन एक्स्ट्रा डे एट द रिसोर्ट। तो इसमें जो है सेरेनिटी का मीनिंग आपको बताना है। तो देखिए सेरेनिटी का मतलब होता है कि दैट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग पीसफुल एंड काम, यानी कि जो बहुत ही शांत हो, स्वभाव का हो और काम हो, तो वो होता है सेरेनिटी का मतलब। तो इसका देखिए क्या आपका हो जाएगा राइट सिनोनिम इसका, दैट इज काल्मनेस। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। और सेरेनिटी यहाँ पे जो जो सेंटेंस दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ से भी रिलेट करके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेक के बारे में बताई जा रही है कि वो जो है बहुत ही शांत स्वभाव का था यहाँ पे। फिर उसके बाद अगला देखिए इसमें भी आपको सेलेक्ट करेक्ट सिनोनिम बताना है आपको यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड का। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि इट वाज शॉकिंग टू नोट हाउ द फैक्ट्स वेर डिस्टॉर्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन व्हेन ही प्रेजेंटेड द रिपोर्ट। तो इस तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें देखिए दिया आपके डिस्टॉर्टेड का मीनिंग आपको बतानी है। तो इसमें मिसटेकन दिया हुआ है, मिस जज बताया हुआ है, मिस इंटरप्रेटेड बता दिया हुआ है और मिस रिप्रेजेंटेड दिया हुआ है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से चूज करना होगा ऑप्शन को। यहाँ पे दिया आपका डिस्टॉर्टेड दिया हुआ है। तो देखिए डिस्टॉर्ट का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को चेंज कर देना, कोई चीज़ को चेंज कर देना और उससे जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि वो जो है आपको क्या हो, मतलब कि सही लगे, वो जो कि वो फॉल्स है एक्चुअली में, यानी कि रॉन्ग हो। तो वो चीज़ है इसका यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे दिया गया है, डिस्टॉर्टेड करके बताया जा रहा है कि तू कोई भी चीज़ को उसने चेंज कर दिया है। तो अब इसका जो एग्जैक्ट जो मीनिंग होगा ना, तो वो है आपका यहाँ पे मिस रिप्रेजेंट का देखिए मतलब होता है कि टू गिव ए फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूजुअली टू विथ इंटेंट टू डिसीव और बी अनफेयर मिस रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट, यानी किसी फैक्ट को जो है वहाँ पे गलत तरीके से पेश किया गया हो,
या फिर वहाँ पे गलत जानकारी दे गया हो। तो ये होता है मिस रिप्रेजेंटेड का मतलब। और वहीं पे मिस्टेकन का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि मिस्टेक से दे दिया गया हो, यानी कि वो जानबूझ के ना काम किया गया हो, लेकिन यहाँ पे तो जानबूझ के कही जा रही है। और वहीं पे मिस जज है, तो ये भी मिस जज मतलब गलती से ही होती है, तो ये भी आपको कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। और मिस इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि गलत तरीके से उसका इंटरप्रेट करना हो गया, तो ये भी कोई मतलब एक्टिविटी नहीं है इनसे रिलेटेड। मिस रिप्रेजेंटेड आपका ये पे सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो डिस्टॉर्टेड का मतलब ये होता है कि जानबूझ के कोई चीज़ को किया गया हो। तो इसका राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए सिनोनिम्स के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, मतलब कि रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके थे एआई में, तो हमने यहाँ पे पूरा आपका करा दिया है। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके हैं सिनोनिम्स या एंटोनिम्स से रिलेटेड, तो हमने इसका पीडीएफ में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग सारा कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग इतना भी कर लेते हैं ना जितना हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट, तो आपका जो है एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि हमने जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किया हुआ है। और वो भी आपका जो इम्पोर्टेंट है वही, कोई फालतू चीज़ हमने ऐड नहीं किया हुआ है। तो आपका भी इसमें भलाई होगा, आपका टाइम बचेगा। आपको जो है जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आपको उतना ज़्यादा नहीं देना है वैल्यू उसको, आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको उस पर टाइम फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी होता है कि आपको क्या नहीं पढ़नी है, इस पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग। और हमने देखिए ऑलरेडी जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है फिजिक्स का और जनरल अवेयरनेस का। और आपको हम इंग्लिश का भी बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर देंगे। और साथ में कोर्स जो लॉन्च किया हुआ है तो उसका ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं पे ऐप में हम पूरा कोर्स का आप करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।